आज जो हिंदू नहीं दिखाई देता वो मुसलमानों के कारण नहीं, वो बौद्धों के कारण। तो ये बहुत बड़ा खतरा हमारे देश में चल रहा है अम्बेडकरवाद के नाम पर, तो ये खतरा है। लेकिन याद रखो, अम्बेडकरवादियों के और शेड्यूल कास्ट और शूद्रों के पीछे जो तुमने झाड़ू लगाया था और हाड़ी बांध कर चलता था, आज शूद्रों ने तुम्हारी हाड़ी को तोड़कर फेंक दिया है, तुम्हारे झाड़ू को तोड़कर फेंक दिया है। तकलीफ तो स्वाभाविक है। जो तुमने बिना करे धरे, बिना उत्पादन के सारी चीजों का उपभोग किया है, अब ये करने नहीं दे रहा है, तकलीफ होगी। तुम्हारी वर्ण व्यवस्था को नहीं मान रहा है, तकलीफ होगी। तुम्हारे अंधविश्वास को नहीं मान रहा है, तकलीफ होगी। तुम्हारे जातिवाद को नहीं मानता, तकलीफ होगी। तुम्हारे आडंबर पाखंड को नहीं मानता, तकलीफ होगी। तुम्हारे मनुवाद का समर्थन नहीं करता, तकलीफ होगी। तुमसे बराबरी की मांग करता है, तकलीफ होगी। तुम्हारे साथ शंकराचार्य बनने की कोशिश करता है, तकलीफ होगी। तुम्हारे ब्राह्मणों के बराबर कथा पढ़ता है, तकलीफ होगी। मुसलमानों को तो तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारे धर्म को नहीं मानते, तुम्हारे ग्रंथों को नहीं मानते, तुम्हारी रामायण को नहीं मानते, तुम्हारी गीता को नहीं मानते, तुम्हारे वेदों को नहीं मानते, तुम्हारे पुराणों को नहीं मानते, तुम्हारी उपनिषदों को नहीं मानते। अरे मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हो? मुसलमान विरोध क्यों करने लगा? विरोध तो वो करेगा जिसे तुम्हारे ग्रंथों से तकलीफ है, जिन्हें तुम्हारी वर्ण व्यवस्था से तकलीफ है, जिन्हें तुम्हें शिक्षा से दूर रखना चाहते हो, जिन्हें तुम हथियारों से दूर रखना चाहते हो, जिनको तुम बुद्धि से दूर रखना चाहते हो, बुद्धि के विकास से दूर रखना चाहते हो, अच्छा खाना खाने से दूर रखना चाहते हो, अच्छे मकान में रखने से दूर चाहते हो। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं भंते करुणाकर्ण जी। भंते जी शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वर आनंद। उन्होंने बयान दिया है कि हिंदू राष्ट्र में और हिंदुओं के खिलाफ कोई मुसलमान नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ हैं तो वो है अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग। उनके इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? अविमुक्तेश्वर आनंद जी, शंकराचार्य जी, आप ठीक ही कह रहे हो। क्यों कि मुसलमान तुम्हारे धर्म का अंग नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड तुम्हारे धर्म का अंग है। जब जब शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड तुम्हारी बराबरी की बात करेगा, तुम्हें तकलीफ होगी। शंकराचार्य बनने की बात करेगा, तुम्हें तकलीफ होगी। बैकवर्ड का आदमी यादव या कहार या लोहार या सुनार या लोधी या कुशवा जब जब कथा करेगा, शंकराचार्य बनने की बात करेगा, तकलीफ होगी। और तुम्हें लगेगा कि ये हमारी स्वतंत्रता में बाधक है। अविमुक्तेश्वर आनंद जी, अब संभव नहीं है। बैकवर्ड अपनी अस्मिता के लिए लड़ेगा, कथा भी करेगा, चुटिया भी रखाएगा, तिलक भी लगाएगा, तुम्हारा बहिष्कार भी करेगा यदि बराबरी का अधिकार नहीं दिया तो। अरे आप कह रहे हो मुसलमान को तकलीफ नहीं है, मुसलमान इतना घातक नहीं है। अरे मुसलमान तुम्हारे धर्म को कब मानता है? मुसलमान तुम्हारे ग्रंथों को कब मानता है? तुम्हारी धार्मिक व्यवस्था को कब मानता है? यदि वो मानता तो महमूदगंज अरमी तुम्हारे सोमनाथ के मंदिर को क्यों तोड़ता? तुम कहते हो बाबरी मस्जिद थी, मुसलमान क्यों तोड़ता? मुसलमान तुम्हारे मंदिरों को नेस्तनाबूद क्यों करते? ये इस समाज ने तो बहुत तुमको माना है, बहुत तुम्हारा सम्मान किया है, लेकिन जब अति हो जाती है, जब सर से पानी उतरने लगता है, ये 5000 वर्ष से बैकवर्ड का आदमी धोबी और धानुक कहार और लोहार, तेली तमोली पाची काची, अहीर गड़रिया यादव लोधी कुर्मी पटेल एक लंबे समय से तुम्हारे जुल्म का शोषण का शिकार हुए। खेती में आलू हो पैदा हो तो मंदिर में दो, गेहूं पैदा हो
तो मंदिर में दो। आपकी दुआओं की और आपके आशीर्वाद की अंबेडकरवादी समाज तुम्हारी सारी गड़ी सड़ी व्यवस्था का विरोध करता है। अंबेडकर समाज तुम्हारे मनोविधान का विरोध करता है और साथ में बैकवर्ड भी विरोध करने लगा है। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी कुर्सी हलती दिखाई दे रही है, तुम्हारा सिंहासन डगमगाने लगा है, तुम्हारी जो प्राथमिकता थी खत्म होने लगी है, तुम्हारा जो एक बनाया था ढांचा तुमने वर्ण व्यवस्था का वो टूटने लगा है, तुम्हारी जो अंधविश्वास की दीवार थी वो ढहने लगी है। इसलिए अंबेडकरवादी, बैकवर्ड, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी जो 85% हैं वो आपका विरोध करेंगे, हमेशा करेंगे। मुसलमानों को इस लड़ाई से मत जोड़ो, ये लड़ाई क्षमता की है। मुसलमान किसी को अपने से छोटा बड़ा नहीं मानता। मुसलमान एक साथ बैठकर खा लेता है। मुसलमान के यहाँ यदि बाइबल को, यदि वो कुरान को जानता है तो मौलवी बन सकता है। ईसाई के यहाँ यदि वो बाइबल को जानता है तो पादरी बन सकता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ सारे ग्रंथों को घोट के पी जाए, रामायण और गीता को पी जाए, लेकिन तुम्हारे यहाँ न पुजारी मंदिर में बन सकता, न तुम्हारे में अपने कई मेरे दोस्त हैं जो शेड्यूल कास्ट से और बैकवर्ड से मुसलमान बने, वो उनके यहाँ पादरी बने हुए हैं, वो उनके यहाँ मौलवी बने हुए हैं, वो उनके यहाँ हाफिज जी बने हुए हैं, वो उनके यहाँ हाजी जी बने हुए हैं, वो उनके यहाँ काजी जी बने हुए हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो नसबंदी हो गई कि कोई बनेगा ही नहीं, केवल एक ब्राह्मण ही बनेगा, ब्राह्मणी शंकराचार्य बनेगा। अब ये संभव नहीं है। और ये यादव, कुर्मी और पटेल, लोधी और ये सारे लोग, कहार और लोहार, तेली और तमोली, पाची और काची, अहिर और गड़रिया तुम्हारी व्यवस्था का अंतिम दम तक विरोध करेंगे। या तो परिवर्तन कर लो, तुम्हारी व्यवस्था के कारण ही मुसलमानों की संख्या बढ़ी। लेकिन सर देश में तो 75 साल हुए हैं संविधान को लोग लागू हुए, ये अभी से विरोध करने लगे हैं बाबा साहब का और अम्बेडकरवादियों का, संविधान का। लेकिन वो जो 700 साल राज कर गए हमारे यहाँ मुगल और मुसलमान, उनका कभी इन शंकराचार्यों ने विरोध नहीं किया था अभी तक। ऐसा है, जब जब मुसलमान आया तब तब इन्होंने समझौता किया, रोटी बेटी का संबंध किया और उनके साथ उन्होंने सत्ता का लाभ उठाया। नौरतन थे ये, नौरतन में से हिंदू थे। नौरतन में मुसलमानों के यहाँ नौरतन के रतन हिंदू थे। इसलिए हम कहना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, उन्होंने बहुत प्रयास किया था, इसलिए हिंदू कोड बिल बनाया था, एनिलेशन कास्ट लिखी थी। बाबा साहब ने कहा था फिर लास्ट में कि हिंदू धर्म को खत्म तो किया जा सकता है, हिंदू धर्म के ढांचे को गिरा तो जा सकता है, हिंदू धर्म के ढांचे को नेस्तनाबूद तो किया जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में कोई भी संभावना नहीं है कि वहाँ पर किसी शेड्यूल कास्ट का या बैकवर्ड का कल्याण होगा। यही वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया, यही वो लोग हैं जिन्होंने शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाया, यही वो लोग हैं जिन्होंने धन अर्जित करने पर बल लगाया। इन्होंने 85% जनता को शूद्र बना दिया। इसीलिए तो यादव कथा नहीं पढ़ पाया इटावा में, उसका सर मोड़ दिया। लेकिन सर जो मंदिर तो तोड़े थे मुसलमानों ने, मुगलों ने, आक्रांताओं ने, और ये विरोध करते हैं शंकराचार्य अम्बेडकरवादियों का, उनसे क्या दिक्कत है? वहाँ मंदिर तोड़ने और जेड़ने का प्रश्न नहीं है, वहाँ प्रश्न है कि आज जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट पढ़ा लिखा है वो तर्क करता है और तर्क इनको पसंद नहीं है। कुरान को पढ़ने के बाद मौलवी बन सकता है तो गीता को पढ़ने के बाद कथा क्यों नहीं कर सकता? रामायण को पढ़ने के बाद कथा क्यों नहीं कर सकता? इनका मतलब है एक ही वर्ग फ्री का चंदन घिसवे नंदन, एक ही वर्ग जो है फ्री फंड का खाता रहे, जो पेट है मोटे होते रहें, लाल पड़ते रहें। मतलब मेहनत कश मजदूर के गाल सूखे जा रहे हैं और जो मेहनत नहीं करता है उनके गाल लाल हुए जा रहे हैं, उनमें से खून निकला जा रहा है। ये केवल ये व्यवस्था, पहले देश को इन्होंने पढ़ने नहीं दिया,
आज पढ़ा लिखा बैकवर्ड है, पढ़ा लिखा आदिवासी है, पढ़ा लिखा अम्बेडकरवादी है, पढ़ा लिखा शेड्यूल कास्ट है, वो आज अपने हक और हकूक़ के बारे में जानता है, अपने मौलिक सिद्धांतों के बारे में जानता है, संविधान पढ़ता है। तुमको जो करना है सो करो। अब ये समाज डरने वाला नहीं। अम्बेडकरवाद समता की बात करता है, अम्बेडकरवाद मानवता की बात करता है, अम्बेडकरवाद इस देश में करुणा मैत्री की बात करता है, अम्बेडकरवाद इस बात की सिफारिश करता है कि कोई भी आदमी ऊंचा और नीचा नहीं है। अम्बेडकरवाद इस बात की बात करता है कि सबके लिए शिक्षा के द्वार खुलने चाहिए। अम्बेडकरवाद इस बात के लिए कहता है कि सबको व्यापार करना चाहिए, धन अर्जित करना चाहिए। अम्बेडकर इस बात की बात करता है कि हर एक कौम के पास हथियार होने चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए। और ये क्या कहते हैं? केवल एक पढ़ेगा, एक धन अर्जित करेगा और एक शस्त्र रखेगा। ये तीन लोग तो सब कुछ करेंगे और बाकी जो 85% हैं, 1 लाख वो 100 करोड़ लोग, 40 करोड़ सब कुछ करेंगे और 100 करोड़ लोग शिक्षा से वंचित रहेंगे, धन से वंचित रहेंगे, हथियारों से वंचित रहेंगे, कथा करने से वंचित रहेंगे, अच्छे मकान में रहने से वंचित होंगे। ये इनका मामला चल रहा है। अब तो आपको ये नीले कबूतर, नीले बाज कहने लगे हैं, नीले भीमटे भी कहते हैं, ऐसे ऐसे नाम दे दिए गए हैं अम्बेडकरवादी लोगों को। अरे भाई, इस लड़ाई में अम्बेडकरवादी नहीं है। इस लड़ाई में लोधियों ने मध्य प्रदेश में बहिष्कार कर दिया कि ब्राह्मण के द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं कराएंगे। इटावा में यादवों ने कर दिया कि ब्राह्मण के द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं कराएंगे। और तमाम जाति के लोगों ने इनकी व्यवस्था को नकार दिया, शंकराचार्य जी को। अब भीमटे क्या है? पहले इनकी लकड़ी फाड़ो, फिर इनका हल चलाओ, फिर इनकी सेवा करो, फिर जो है धन एकत्रित मत करो, अच्छे कपड़े मत पहनो। ये लड़ाई जो है समता की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अहि मुक्तेश्वरानंद जी, ये नीले कबूतर हों, नीले बाज हों, और ये नीले टाइगर भी बनेंगे, नीले पैंथर भी बनेंगे, नीले चीते भी बनेंगे। और वो तुम बनाओगे। जैसे तुमने पहले बहुत लोगों को सताया तो 50 करोड़ लोग मुसलमान बन गए। पाकिस्तान कहाँ से आया? बांग्लादेश कहाँ से बना? कश्मीर कहाँ से आया? और अभी देश में जो धर्म परिवर्तन चल रहा है, अंदर अंदर मुसलमान ईसाई बन रहे हैं। अरे इस देश को बचा लो, भारतीय संस्कृति को बचा लो। नहीं, ये फिर राज करेंगे। पहले अंग्रेजों ने किया, फिर मुसलमानों ने किया। अंग्रेज ईसाई थे और मुसलमान अल्लाह के मानने वाले थे। ये इन लोगों से मत लड़ो, तुमको हारना पड़ेगा, मुंह की खानी पड़ेगी। और ये नीले बाज, नीले टाइगर अब तुम्हारे बस की नहीं है। मरेगा, लड़ेगा, सम्मान के लिए लड़ेगा, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटेगा, दूसरों की बहन बेटियों की रक्षा करेगा, सम्मान की रक्षा करेगा, इज्जत की रक्षा करेगा। अब ये मत सोचो, अब ये लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, अभी भी तुम दबाना चाहते हो। तकलीफ ये हो रही है कि जो हमारे यहाँ झाड़ू लगाता था, आज उसका लड़का आईपीएस हो गया। जो हमारी गुलामी करता था, उसका लड़का इंजीनियर हो गया। जो हमारी बात हमारे बैठता था नीचे कुर्सी पे, आज उसका बेटा डॉक्टर हो गया। आज वो जज हो गया, कुर्सी पे बैठ के जजमेंट कर रहा है। इनको तकलीफ इस बात की नहीं है। अभी ये सारे लोग पढ़ना बंद कर दें, लिखना बंद कर दें, इनकी गुलामी करने लग जाएं, बड़े अच्छा लगेगा इनको। अब गुलामी नहीं करेगा।